बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन हमेशा से उत्सुक और कल्पनाशील था। उसके दादा ने उसे कई कहानियां सुनाई थी, लेकिन सबसे रोचक कहानी एक जादुई बाग की थी, जो उसने गांव से कुछ ही दूर स्थित था। दादा कहते थे कि इस बाग में अनोखे पेड़ पौधे हैं जो सोना चांदी और अनमोल रत्नों की फलियां देते हैं, लेकिन यहाँ बाग केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो अपनी सच्ची अच्छाई और निस्वार्थता से इसका दरवाजा खोल सकें। अर्जुन ने इस कहानी को हमेशा एक कल्पना ही माना, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं इस बाग को खोजने की चाह बनी रही। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह इस रहस्यमयी बाग की तलाश करेगा। उसने अपने दादी से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने उसे एक पुराने नक्शे का एक टुकड़ा दिया जो उसके दादा ने उनके लिए छोड़ा था। अर्जुन बेहद खुश हुआ और अगले ही दिन अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते अर्जुन ने कई मुश्किलें झेली, जंगल के कठिन रास्तों से गुजरा और भूख प्यास सहन की, लेकिन उसका हौसला मजबूत था। रास्ते में उसने कई गरीब और जरूरतमंद लोगों को भी देखा और अपनी छोटी सी पोटली में रखी रोटियां उनके साथ बांट दी। अर्जुन की इस उदारता और सच्चाई ने रास्ते के सभी लोगों के दिलों को छू लिया। कई दिन की यात्रा के बाद अर्जुन एक घने जंगल में पहुंचा। वहां उसे एक अजीबोगरीब पेड़ दिखा, जिसके ताने एक बड़ा दरवाजा था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। तभी उसने अपने दादा की बात याद आई कि केवल सच्चे और निस्वार्थ लोगों के लिए ही यह बाग खुलता है। अर्जुन ने अपने दिल से प्रार्थना की और कहा, मैं इस बाग में सिर्फ स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि अपने गांव के लोगों की मदद करने के लिए जाना चाहता हूँ। अचानक दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अर्जुन आश्चर्यचकित था। बाग के अंदर कदम रखते ही उसने देखा कि वहां पेड़ पौधों पर असली सोने के फल, चांदी की पत्तियां और हीरे जवाहरात जैसे फूल खिले हुए थे। अर्जुन ने इनमें से कुछ फलों को तोड़ा और खुशी खुशी वापस गांव की ओर चल दिया। गांव पहुंचकर अर्जुन ने सोने चांदी के फल गांव वालों के बीच बांट दिए और उनके साथ अपनी खुशियां साझा की। गांव के लोगों ने उसकी ईमानदारी और उदारता की बहुत प्रशंसा की। कुछ ही दिनों में अर्जुन का गांव खुशहाल हो गया और लोग उसके प्रति आभार प्रकट करने लगे।